Hello everyone. So you must have heard about the new rule of SEBI. So the rise in the volume in the market. So market में जो volume increase हो रहा है F&O trading में, इसकी वजह से SEBI has set up a working committee or to impose this kind of risk. So as per SEBI, there is not any systematic risk because of the F&O trading की वजह से कोई systematic risk नहीं है, but as per their study 9 out of 10 retail trader lose money on option bets. तो जो एक्सपीरियंस मार्केट में जो है उनने बोला है कि द वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्चुअली सर्व नो इकोनॉमिक बेनिफिट एज दे आर ओनली यूज्ड फॉर स्पेकुलेशंस एंड नॉट फॉर एंड वाज ओनली मेंट फॉर हेजिंग. तो इसकी वजह से सेबी ने क्या किया है, दे हैव सेट अप अ वर्किंग कमिटी who have decided कि we need to reduce the weekly options and what will be the lot size, minimum lot size क्या है. So I am going to tell about all those things in my this video. So please stay tuned till the last so that you can understand exactly कि अभी currently क्या F&O में बेसिकली लॉट साइज होते थे, कितना अमाउंट लगता था और अभी चेंजेस क्या हो सकते हैं और इसकी चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है एज अ ट्रेडर. आई एम गोइंग टू कवर ऑल दिस थिंग इन माई दिस वीडियो. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. So according to the SEBI data, the overall derivative turnover has jumped from 210 trillion rupees in financial year 2018 to 500 trillion rupees in financial year 24. तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो F&O segment has been witnessing a very growing participation from retail investor in the recent year. So increasing it from more than 40% from 65 lakhs in financial year 23 to 96 lakh in financial year 24. और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं इंडेक्स ऑप्शन उसका वो जंप हुआ है ऑलमोस्ट 2% इन फाइनेंशियल ईयर 2018 टू 41% in financial year 24. So this is the reason behind this that the working committee जो है on futures and option has recommended increasing the minimum lot size of derivative contract from 20 to rupees 20 lakhs to 30 lakhs from 5 lakh presently. तो 5 presently अगर बात करें तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो मिनिमम लॉट साइज है वो 5 लाख रुपीज़ है, बट उसको बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपीज़ किया जाएगा. एंड दे विल ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द वीकली ऑप्शन टू ओनली वन एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज. सो एक ही वीकली एक्सपायरी होगी. सो इफ़ यू से लाइक एक स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो एनएससी और बीएससी दोनों के ही वीकली एक्सपायरीज होते हैं. जैसे बीएससी के बैनेक्स है, सेंसेक्स है, वैसे ही एनएससी के निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारे जो वीकली ऑप्शंस हैं उसकी एक्सपायरी होती है. तो उसे लिमिट करके दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन एक्सपायरी पर स्टॉक एक्सचेंज एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्ट्राइक प्राइजेस फॉर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एज की मेजर इज़ टू कर्ब द डेरिवेटिव वॉल्यूम. तो उसका जो बेसिकली जो स्ट्राइक प्राइस की जो लिमिट है उसको भी कम कर दिया जाएगा पर वीक. तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से भी जो है उनने इस चीज़ को करने के लिए एक वर्किंग कमेटी जो है लास्ट मंथ एड्रेस किया कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रोइंग पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हाई होने की वजह से वर्किंग कमेटी बैठाई गई. और as per their suggestions, if these are accepted, this will have a great impact on the volume. So definitely volume में बहुत बड़ा impact होगा क्योंकि volume definitely अगर उसका लिमिट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर 20 से 30 लाख कर दिया जाएगा तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाएगा. वन इज़ द स्टीप इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट साइज विच विल मेक इट अनएफोर्डेबल टू स्मॉल टिकट ट्रेडर्स. तो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है उनके लिए अनएफोर्डेबल हो जाएगा कि वो ट्रेड नहीं कर सकते. एंड लिमिटिंग द नंबर ऑफ वीकली एक्सपायरी से क्या होगा, इट विल बेसिकली नैरो द प्लेइंग फील्ड ऑफ द ट्रेडर्स. तो अभी जैसे है कि ट्रेडर हर दिन एक एक्सपायरी है तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन होता है रिटेल ट्रेडर, बट अगर वो उसको लिमिट कर दिया जाएगा तो उसमें भी हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलेगा. तो इससे आपको क्या लगता है, क्या सेबी के ये न्यू रूल आने से आपको लगता है कि चीज़ें और भी टफ होने वाली हैं एफ.एन.ओ में, या एफ.एन.ओ ऑलमोस्ट जो रिटेल पार्टिसिपेशन है जो कि इतना हाई हो रखा है वो कम हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि ये बेनिफिशियल है? प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू एवरीवन.